आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के AL-31F इंजन के बारे में। दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से अमेरिकी जेट इंजन को लेकर के तो बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मन में खटक रहे हैं। और वो ये है कि अमेरिकी इंजन डील से पहले भारत की जो निर्भरता थी ये रशियन इक्विपमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा थी। हम रशियन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे, रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट अगर हम जेट इंजन डील की ही बात कर रहे हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग डील भारत को रशिया के द्वारा दी गई थी, जो कि AL-31 इंजन को लेकर के है, जहां पर कंप्लीट TOT ऑफर करी गई थी। भारत के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, भारत इनके पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करता है। तो भारत ने रशिया के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया और क्यों भारत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ गया, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को डिस्कस करने वाले हैं। और हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा था, क्योंकि जिस चीज़ का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था उसका अप्रूवल फाइनली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दे दिया गया। CNBC TV 18 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ जो अपना डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके इन इंजन्स का को प्रोडक्शन करेगी। और अमेरिका ने जिस प्रकार की छूट भारत को दी है इस पूरे के पूरे डील में, वो आज तक किसी को भी नहीं दी गई है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। हालांकि इस समय जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जेट इंजन को लेकर के, वो ऑपरेशनलाइज करने का समय आ चुका है। और सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे के दौरान जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है उस पर साइन करेगा, और उसके बाद जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू करी जाएगी। ग्रेजुअली सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और एक समय भारत में इन इंजन्स का जो पूर्ण प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि अभी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, टाइमलाइन है और पेमेंट मैकेनिज्म है, इनको लेकर के डिस्कशन हो रहा है। और फाइनल एग्रीमेंट होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि भारत के तकरीबन 500 से लेकर के 600 जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सीधा फ़ायदा होगा इस एग्रीमेंट से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस कोलैबोरेशन का भारत को आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ये भी वादा किया है कि वो अपग्रेडेड कोर को ऑफर करेंगे, जो कि 116 से 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगी। और ये भारत के जो फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसमें AMCA Mark II शामिल है, उसको पावर करने के लिए सफिशिएंट होंगे। वहीं तेजस को अपग्रेड करने का जो प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा 2035 के बाद, उसमें भी ये इंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैर, ये तो हो गई जनरल इलेक्ट्रिक की बात। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि रशिया ने जब भारत को अपना AL-31 ऑफर किया है तो भारत को अमेरिकी इंजन की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। आइए पूरा मामला समझते हैं, तभी आप यहाँ पर हमारी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, सोवियत इरा से ही भारत की जो डिपेंडेंसी रही है वो सोवियत वेपन्स पे रही है। खासकर 1960 का दशक रहा है, ये भारत और आज के रशिया के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील हुई हैं। और तब से लेकर के आज तक भारत की जो डिपेंडेंसी रही है रशिया के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा रही है। लेकिन लगातार अब ये डिपेंडेंसी कम हो रही है और भारत दूसरे रास्तों को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिनके आधार पर सेना की ताकत बढ़ाई जाए। गौर करने वाली बात एक ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर के बहुत पहले रशिया ने भारत को अपना AL-31F इंजन ऑफर किया था, जो न सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की तुलना में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, बल्कि रशिया के द्वारा जो कंप्लीट TOT है वो भी ऑफर करी जा रही थी। AL-31F इंजन वही इंजन है जिनका इस्तेमाल इस समय भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में किया जाता है। और भारत के पास इन इंजन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। और रशिया ने सबसे खास बात यह है कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया कि अगर भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स में इन इंजन का इस्तेमाल भी करे। यानी रशिया पूरी तरीके से अपने इंजन का जो राइट है वो भारत को देने के लिए तैयार था कि भारत अपने फाइटर जेट में जो भी फाइटर जेट को सेलेक्ट करे उसमें इन इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, भारत ने AL-31 को क्यों नहीं चुना, क्यों भारत जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ गया। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं, आइए उनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तेजस प्रोग्राम की भी, तो तेजस के लिए भी रशिया के द्वारा RD-33 इंजन ऑफर किए गए थे। ये वही इंजन है जो MiG-29 में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन AL-31 की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें कुछ समस्याएं हैं, जिसके चलते शायद भारत ने इनको सेलेक्ट नहीं किया।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि AL-31 इंजन अपने हायर फ्यूल कंजम्पशन के लिए जाने जाते हैं, यानी इनके ऑपरेशन में जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर हम न्यूअर मॉडल से इनको कंपेयर करें तो फिर उनके तुलना में ये बहुत ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करता है। और फ्यूल एफिशिएंसी एक क्रिटिकल फैक्टर होती है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, और ये सीधा एयरक्राफ्ट के रेंज और एंड्योरेंस पे इम्पैक्ट करती है। तो शायद यही एक कारण था पहला जिसके चलते AL-31F इंजन को सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो हायर फ्यूल कंजम्पशन है ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को फाइटर जेट की रिस्ट्रिक्ट करता, और भारत के लिए जो लॉन्ग रेंज मिशंस हैं वो एग्जीक्यूट कर पाने तेजस जैसे सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है, AL-31 एक बहुत ही रिलायबल इंजन है और प्रूवन इंजन है, और इसको हम दशकों से सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में देख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये इंजन मेंटेनेंस फ्रेंडली उतने ज़्यादा नहीं है। इनको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और इनको मेंटेन करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आज के मॉडर्न इंजन्स के तुलना में, यानी कि इसको मेंटेन करने में अच्छा खासा समय और पैसा दोनों लगता है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इनकी जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट है ये इनके कैटेगरी के दूसरे इंजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं इन इंजन्स को लेकर के वो आज भी भारतीय वायुसेना के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी यहाँ पर एनालाइज किया होगा, उसको भी कंपेयर किया होगा, और उसके आधार पे ही भारतीय वायुसेना का ये डिसीजन बना होगा कि भारतीय वायुसेना अपने एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिकी इंजन की तरफ जाए। और अगला पॉइंट जो कि डिफेंस एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और वो ये है इंजन की डिज़ाइन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि AL-31F इंजन की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पुरानी है, और क्योंकि भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी नए हैं और आने वाले समय में और भी इनमें बदलाव किए जाएंगे, तो इंजन टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा इन्हांसमेंट नहीं हो पाएगा, जिसके चलते भारत को आज नहीं तो कल जो नए इंजन्स हैं उनकी तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं आज के जो नए इंजन हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव हुई है, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है, वो काफ़ी इन्हांस फीचर्स के साथ में आते हैं, उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। वही सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि उनको इंटीग्रेट करना तेजस में काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि AL-31F इंजन थोड़ा बड़ा इंजन है, उसके लिए तेजस में हमें मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते। तो शायद यही कारण रहे होंगे जिसके चलते भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनकी तरफ जाने का फैसला किया। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रशिया भले ही भारत को कंप्लीट TOT के साथ ये इंजन ऑफर कर रहा था, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के शुरुआत में रशिया की तरफ से जो मनमुटाव था वो बना था, और कई राउंड्स के नेगोशिएशन के बाद भी कोई अच्छा हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सेम चीज़ हमने सुखोई प्रोग्राम में भी फेस करी है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना के लिए जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया गया है, और उसमें यही इंजन इस्तेमाल करने की बात भारत की तरफ से करी गई। लेकिन रशिया भारत को इस समय AL-41 ऑफर कर रहा है, लेकिन उसके साथ रशिया बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी भारत के सामने रख रहा है। पहला तो हो गया TOT को लेकर के, दूसरा हो गया इसके IPR राइट्स को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, तो इनको भी डिफेंस एक्सपर्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। वरना एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है जितना एक्सपीरियंस भारत का AL-31F के साथ रहा है उतना किसी इंजन के साथ नहीं रहा है, और अगर सब कुछ सामान्य होता तो शायद भारतीय वायुसेना इन्हीं इंजन्स को सेलेक्ट करती। खैर अब वो बात की बात है। फिलहाल इस समय भारत के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील को फाइनलाइज किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका सीधा फायदा हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।